पुरानी बात है। एक हसीना अजमील सल्तनत पर बादशाह सलमान और मलिका अमना हुकूमत करते थे। उनकी रियाया उनसे बेहद मोहब्बत करती थी, क्योंकि वह दोनों न सिर्फ इंसाफ पसंद थे बल्कि नरम दिल भी थे। उनका एकलौता बेटा था शहजादा अकीब, जो अपनी बहादुरी और मासूमियत की वजह से पूरे महल की आंख का तारा था। एक रोज का जिक्र है, बादशाह सलमान और मलिका अमना ने फैसला किया कि वह किसी जरूरी काम से दूरदराज के इलाके का सफर करेंगे। उन्होंने शहजादा अकीब को भी अपने साथ ले लिया। शाही कैरिज रथ घने जंगलों और हसीन वादियों से होता हुआ गुजर रहा था। मौसम बड़ा सुहाना था। परिंदों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने रास्ते को और भी हसीन बना दिया था। दोपहर का वक्त था जब कैरेज एक घने जंगल के दरमियान रुका ताकि थोड़ी देर आराम किया जा सके। शहजादा अकीब, जो बचपन से ही फितरत, नेचर और जंगल के मनाजिर का शौकीन था, अपने माँ बाप से इजाजत लेकर कैरेज से नीचे उतर गया। मैं बस अभी थोड़ी देर में जंगल की सैर करके वापस आता हूँ, अकीब ने मुस्कुराते हुए कहा। वह झूमता हुआ घनी झाड़ियों की तरफ निकल गया। उसे इल्म नहीं था कि किस्मत ने उसके लिए क्या लिखा है। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि एक झाड़ी के पीछे से एक खौफनाक और जहरीला सांप नाग तेजी से निकला और पलक झपकते ही अकीब के पांव पर डस लिया। अकीब के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और अगले ही पल उसके जिस्म में जहर फैलने लगा। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा और वह वहीं बेहोश होकर गिर गया। दूर बैठे बादशाह सलमान और मलिका अमना ने जब अपने बेटे की चीख सुनी तो उनका दिल दहल गया। वह दोनों तेजी से उस तरफ भागे जहां से आवाज आई थी। जब उन्होंने अपने बेटे को जमीन पर बेजान पड़ा देखा तो मलिका अमना के होश उड़ गए। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। अकीब, मेरा बच्चा, आंखें खोलो, मलिका चिल्लाई, लेकिन अकीब की सांसें उखड़ रही थी। बादशाह सलमान ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पूरे जंगल में तलाश करो, किसी ऐसे शख्स को ढूंढो जो मेरे बेटे की जान बचा सके। बादशाह और मलिका की परेशानी का कोई ठिकाना नहीं था। महल के हकीम वहां मौजूद नहीं थे और वक्त तेजी से निकल रहा था। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि करीब के किसी मसीहा या जोगी बाबा को बुलवाया जाए जो सांप के जहर का इलाज जानता हो। लेकिन क्या जोगी बाबा वक्त पर आ पाएगा? और क्या अकीब की जान बच सकेगी? जंगल में सन्नाटा था। सिर्फ मलिका अमना की सिसकियां सुनाई दे रही थी। बादशाह सलमान ने अपने सिपाहियों को हर तरफ दौड़ाया था। खुशकिस्मती से जंगल के एक पुरानी कुटिया से एक जोगी बाबा को लाया गया। जोगी बाबा के गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब जोगी बाबा ने शहजादा अकीब की नब्ज टटोली तो उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बादशाह सलामत, शहजादे का जिस्म जहर से नीला पड़ चुका है। यह कोई आम सांप नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली नाग का जहर है। इसका इलाज सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है। बादशाह सलमान ने तड़प कर पूछा, क्या शर्त है बाबा? आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगा, बस मेरे बेटे को ठीक कर दें। जोगी बाबा ने कहा, इसे सिर्फ वही सांप ठीक कर सकता है जिसने इसे डसा है। उसे अपना जहर वापस पीना होगा, तभी शहजादा जिंदा बच पाएगा। बादशाह हैरान रह गया, लेकिन बेटे की जान के लिए राजी हो गया। जोगी बाबा ने अपनी झोली से एक पुरानी बीन निकाली और उसे बजाना शुरू किया। बीन की धुन इतनी प्रभावशाली थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। कुछ ही देर में वही जहरीला नाग झाड़ियों से निकलकर बाहर आया। वह नाग जोगी के मंत्र के असर में था। जोगी ने इशारा किया और उस नाग ने आगे बढ़कर शहजादा अकीब के जख्मी पांव से अपना जहर वापस चूसना शुरू कर दिया।
जैसे जैसे जहर वापस जा रहा था, अकीब के चेहरे पर रंगत वापस आने लगी। लेकिन इस अमल की कीमत भारी थी। जैसे ही जहर पूरा वापस गया, वह नाग वहीं तड़प कर मर गया। शहजादा अकीब ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। लेकिन इस पूरे मंजर को दूर झाड़ियों में बैठी एक खूबसूरत नागिन देख रही थी, जिसका नाम सबा था। वह मरा हुआ नाग दरअसल सबा का साथी था। जब उसने अपने नाग को मरते देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। नागलोक का कानून था कि जो उनके साथी को मारेगा वह उसका बदला जरूर लेगी। बादशाह और मलिका अकीब को लेकर खुशी खुशी महल वापस लौट आए। उसी रात जब पूरा महल सो रहा था, सबा नागिन ने महल में दाखिला लिया। वह दीवारों से रिश्ती हुई सीधा शहजादा अकीब के कमरे में पहुंच गई। उसका मकसद साफ था, शहजादे को डसकर अपने नाग का बदला लेना। वह फन उठाए अकीब के बिस्तर के पास पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए अपना सिर उठाया, उसकी नजर अकीब के चेहरे पर पड़ी। अचानक उसे अकीब के जिस्म के अंदर अपने उस मरे हुए नाग का अक्स रिफ्लेक्शन नजर आया, क्योंकि उस नाग ने अपना सारा जहर और अपनी कुव्वत अकीब के अंदर मुंतकिल कर दी थी। सबा का दिल मोम हो गया। जो नफरत थी वह अचानक एक अजीब से दर्द और मोहब्बत में बदल गई। उसने महसूस किया कि उसके नाग का एक हिस्सा अब इस इंसान के अंदर जिंदा है। सबा वहां डसने के बजाय रोने लगी और खामोशी से वापस जंगल की तरफ लौट गई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सबा ने फैसला कर लिया था कि वह इस शहजादे से मिलेगी, मगर दुश्मन बनकर नहीं, बल्कि कुछ और बनकर। अगले दिन शहजादा आकिब शिकार करने के लिए जंगल गया और वहां उसे एक खूबसूरत लड़की नजर आई। यह वही लड़की थी जो कि नागिन थी, लेकिन इस वक्त वह अपने खूबसूरत लड़की के रूप में थी। शहजादा आकिब को सबा बेहद पसंद आई और वह उसे अपने साथ अपने महल ले आया और उनकी शादी हो गई। फिर एक दिन यही लड़की अपने असली रूप में बैठी हुई थी। तभी मलिका आमना गलियारे कॉरिडोर से गुजरी और उनकी नजर इस कमरे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह लड़की सबा एक नागिन बनकर कमरे से बाहर निकल रही है। मलिका आमना यह देखकर डर गई। मलिका आमना की चीख उनके गले में ही फंस गई। खौफ के मारे उनका सर चकराया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। महल के उस ठंडे फर्श पर मलिका आमना बेहोश पड़ी थी। उन्होंने अपनी आंखों से वह देखा था जो किसी इंसान के लिए यकीन करना मुश्किल था। उनकी प्यारी बहू सबा, जो एक हसीन लड़की थी, अचानक एक खौफनाक नागिन में बदलकर कमरे से बाहर निकल रही थी। कुछ ही देर में महल की खादिमाएं, मेड्स वहां से गुजरी और मलिका को जमीन पर गिरा देखकर चीखने लगी। फौरन हल्ला मच गया। बादशाह सलमान को खबर दी गई। खादिमाओं ने मलिका को उठाकर उनके बिस्तर पर लिटाया और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जब मलिका आमना को होश आया तो उनका पूरा जिस्म थरथर कांप रहा था। उनकी आंखों में दहशत थी। बादशाह सलमान ने परेशानी से पूछा, आमना, क्या हुआ? तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई? मलिका ने कमरे में मौजूद सब लोगों को देखा और फिर उनकी नजर एक कोने में खड़ी सबा पर पड़ी, जो अब दोबारा एक हसीन लड़की का रूप धारण कर चुकी थी और ऐसे दिखावा कर रही थी जैसे वह मलिका के लिए फिक्रमंद हो। सबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मलिका को खामोश रहने की चेतावनी दे रही हो। मलिका आमना ने अपने बेटे अकीब का चेहरा सोचा। वह जानती थी कि अकीब सबा से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अगर उन्होंने सच बता दिया तो शायद अकीब टूट जाए या शायद वह नागिन अकीब को कोई नुकसान पहुंचा दे। डर और ममता के बीच फंसी हुई मलिका ने झूठ बोल दिया।
कुछ नहीं, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हुई और सर चकरा गया, उन्होंने लरजती हुई आवाज में कहा। लेकिन उस रात के बाद मलिका अमना की रातों की नींद हराम हो गई। वह हर वक्त डरीड्री रहती थी। जब भी सबा उनके करीब आती, उनका दम घुटने लगता। वह सोचती रहती कि क्या करें, कैसे अपने बेटे को इस खतरे से बचाएं। आखिरकार उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने चुपके से उसी जोगी बाबा को बुलवाया जिसने अकीब की जान बचाई थी। उन्हें यकीन था कि सिर्फ वही इस पुरस्कार पहेली को हल कर सकता है। 2 दिन बाद जोगी बाबा महल पहुँचे। मलिका अमना ने उन्हें तन्हाई में बुलाया और कांपते हुए वह सारा मंजर बयान कर दिया जो उन्होंने देखा था। बाबा, मेरी बहू कोई इंसान नहीं, वह एक नागिन है। मेरे बेटे की जान खतरे में है, खुदा के लिए कुछ कीजिए। जोगी बाबा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मलिका अमना, मैं समझ गया हूं। यह वही नागिन है जिसके साथी नाग की मौत शहजादा अकीब को बचाते हुए हुई थी। वह यहाँ बदला लेने आई थी, लेकिन किस्मत ने उसे मोहब्बत के जाल में फंसा दिया। मलिका ने पूछा, तो क्या वह मेरे बेटे को मार देगी? जोगी बाबा ने जवाब दिया, अभी कुछ कहना मुश्किल है, मगर कल रात जब चांद पूरा होगा मैं अपना अमल शुरू करूंगा। तब उस नागिन को अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। तभी फैसला होगा कि वह दुश्मन है या दोस्त। मलिका अमना का दिल धड़क रहा था। कल की रात महल के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश होने वाली थी। वह रात आ चुकी थी जिसका डर मलिका अमना को सताए जा रहा था। महल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा हो। मलिका ने जोगी बाबा को एक मखसूस स्पेसिफिक कमरे में छुपा दिया था और सबा को किसी बहाने से वहां बुलवाया। शहजादा अकीब अभी महल वापस नहीं लौटा था, वह शिकार से थोड़ा लेट हो गया था। मलिका अमना, बादशाह सलमान और जोगी बाबा उस कमरे में मौजूद थे। जैसे ही सबा कमरे में दाखिल हुई, उसने फिजा में एक अजीब सा भारीपन महसूस किया। उसका दिल धड़कने लगा। जोगी बाबा अचानक पर्दे के पीछे से निकले और उन्होंने अपनी बीन निकालकर बजाना शुरू कर दी। बीन की धुन इतनी ताकतवर थी कि महल की दीवारों में गूंज पैदा होने लगी। सबा ने अपने कान बंद कर लिए। उसका दम घुटने लगा। वह चीखने लगी, रोकिए इसे, रोकिए इसे, मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन जोगी ने अपना अमल जारी रखा। देखते ही देखते सबा का हसीन चेहरा बदलने लगा। उसका जिस्म लचकने लगा और उसकी खाल पर सुनहरी और काले निशानात उभरने लगे। बादशाह सलमान और वहां मौजूद लोग खौफ से पीछे हट गए। कुछ ही पलों में वह हसीन लड़की एक बड़ी और अजीमौशान नागिन में बदल गई। जोगी ने गरज कर पूछा, ए नागिन, बता तू कौन है और तू हमारे शहजादे के महल में क्या कर रही है? क्या तू बदला लेने आई है? नागिन की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसके सांप के रूप में भी वाजे क्लियर नजर आ रहे थे। उसने अपनी सरसराती हुई आवाज में जवाब दिया, नहीं बाबा, मैं दुश्मन नहीं हूं। मैं बदला लेने आई थी, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे नाग को मारा था। लेकिन जब मैंने शहजादा अकीब को देखा तो मुझे उनके अंदर अपने उसी नाग का अक्स नजर आया। मेरी नफरत मोहब्बत में बदल गई। सबा ने रोते हुए और कहा, मैंने उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो उनसे बेपनाह मोहब्बत करती हूं। मैं सिर्फ उनके पास रहना चाहती थी, चाहे मुझे इंसान बनना पड़े या कुछ भी। मैं इस घर की दुश्मन नहीं, बल्कि इसकी मुहाफिज, प्रोटेक्टर हूं। पूरा दरबार सुन रह गया।
मलिका अमना की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि एक नागिन होकर भी वह उनके बेटे के लिए कितनी सच्ची थी। लेकिन जोगी ने कहा, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन एक इंसान और एक नाग का साथ किस्मत में नहीं होता। या तो तुझे इसे छोड़कर जाना होगा या फिर तुझे हमेशा के लिए अपनी नाग की शक्तियों को खोना पड़ेगा। तभी दरवाजे पर शहजादा अकीबा खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखों से अपनी बीवी को नागिन के रूप में देखा, लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ दुख था। महल के उस बड़े कमरे में सब सांस रोके खड़े थे। एक तरफ जोगी बाबा अपनी बीन लिए खड़े थे और दूसरी तरफ शहजादा अकीब अपनी बीवी सबा को उसके असली नागिन के रूप में देख रहा था। सबको लगा था कि अकीब डर जाएगा या नफरत करेगा, लेकिन अकीब ने आगे बढ़कर उस नागिन के सर पर हाथ रखा। सबा, अकीब ने नरम आवाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुमने मेरी जान बचाई थी और तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत की है। मेरे लिए तुम वही सबा हो जिससे मैंने शादी की थी। अकीब की बातों ने सबका दिल पिघला दिया। मलिका अमना और बादशाह सलमान ने भी महसूस किया कि सबा ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन एक नागिन और एक इंसान का साथ रहना कुदरत के उसूलों के खिलाफ था। जोगी बाबा ने आगे बढ़कर कहा, शहजादा अकीब, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, इसलिए मैं एक आखिरी अमल कर सकता हूँ। मैं एक ऐसा वजीफा और मंत्र पढ़ूंगा जिससे सबा के जिस्म से नाग की रूह और उसकी शक्तियां हमेशा के लिए निकल जाएंगी। मगर याद रहे, इसके बाद वह कभी नागिन नहीं बन सकेगी। वह एक आम इंसान बन जाएगी और उसकी नागलोक की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सबा ने फौरन जवाब दिया, बाबा, मुझे मंजूर है। मुझे शक्तियां नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अकीब का साथ चाहिए। जोगी बाबा ने अपना अमल शुरू किया। उन्होंने आग जलाई और उसमें कुछ मखसूस जड़ी बूटियां डाली। धुआं उठने लगा और जोगी ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक सबा के जिस्म से एक सुनहरी रोशनी निकली। वह सांप की रूह थी जो उड़कर खिड़की से बाहर जंगल की तरफ चली गई। सबा ने एक दर्दनाक चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ पलों बाद जब उसने आंखें खोली तो वह वही हसीन लड़की थी, मगर अब उसके अंदर से वह पुरअसरार खौफ और नाग की चमक जा चुकी थी। वह अब मुकम्मल तौर पर एक इंसान बन चुकी थी। बादशाह सलमान और मलिका अमना ने आगे बढ़कर अपनी बहू को गले लगाया। जोगी बाबा ने मुस्कुराकर उन्हें दुआ दी और जंगल की तरफ वापस लौट गए। महल में एक बार फिर खुशियां लौट आईं। सबा और अकीब ने मिलकर सल्तनत का निजाम संभाला। अब न कोई डर था, न कोई राज। सबा एक मिसाली रानी साबित हुई और उनकी मोहब्बत की दास्तान पूरी सल्तनत में मशहूर हो गई। और यूं एक नागिन ने अपनी नफरत को मोहब्बत में बदलकर एक नया जहां बसा लिया। वीडियो देखने का शुक्रिया। बुरा करम हमारे चैनल पर जाएं। बहुत सी परियों की कहानियाँ आपका इंतजार कर रही हैं।